Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunks. अब डीएनए ही जो आपका डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है, वो कैसे पता चला? उसको भी पहले सर्च किया गया। अब तक हमें ये पता था कि एक ऑर्गेनिज्म आपका क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है और एक नया ह्यूमन बीइंग या फिर एक नया इंडिविजुअल बन रहा है उसकी वजह से। लेकिन जो उसके अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे पहुंच रही है, अभी भी वो रिसर्च सब लोग कर रहे थे। ठीक है, तो सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल हमें जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हमने कैसे फाइंड आउट किया कि जेनेटिक मटेरियल आपका जो है वो डीएनए में स्टोर होता है या डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। ठीक है, मटेरियल डीएनए है, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Hershey and Martha Chase. ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे किया था एक्सपेरिमेंट? जो एक वायरस पे किया था, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। ठीक है, और ये कब किया था इन्होंने? 1952 में किया था। ठीक है, बैक्टीरियोफेज में होता क्या है? जो बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरिया से अटैच करेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा सेल में। ठीक है, जिससे वो अटैच हुआ है। ओके, बैक्टीरियोफेज ने अपना बैक्टीरियो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल दिया है, वो ये वाला बैक्टीरिया क्या करेगा, वो ये वाला बैक्टीरिया समझेगा कि उसका खुद का है और उसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, उसको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, जल्दी जल्दी उसमें से इंफॉर्मेशन लेना और उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चे और चेस इन दोनों ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या एक्चुअल में ट्रांसफर कर रहा है, ये डीएनए ट्रांसफर कर रहा है या फिर अपना प्रोटीन ट्रांसफर कर रहा है उस सेल में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सेल अफेक्ट हो रहा है या फिर हम बोल सकते हैं इन्फेक्ट हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है उसमें। ठीक है, वायरस, कुछ वायरस को क्या किया, एक मीडियम में, मीडियम मतलब बाहर एक लैब में उन्होंने क्या किया, उसको ग्रो किया। बस क्या था, रेडियो एक्टिव सल्फर थी और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था। ठीक है, अब उसके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। अब जो आपका फॉस्फोरस वाला रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज है, इसके पास आपने क्या देखा, प्रोटीन नहीं है। क्यों? कंटेन फॉस्फोरस। डीएनए के पास क्या होता है, फॉस्फोरस होता है बट प्रोटीन डज नॉट, लेकिन उनके पास प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे जो ये सल्फर रेडियो एक्टिव के साथ आपका बैक्टीरियोफेज ग्रो किया उन्होंने, उसमें क्या हुआ, इसमें आपके पास प्रोटीन कैप्सूल है बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, बट इसमें आपके पास रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन है। बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, डीएनए के पास सल्फर नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से इसके पास आपका डीएनए नहीं है और इसके पास आपका प्रोटीन नहीं है। ठीक है, radioactive phases was allowed to attach with E. coli. अब उनको अलाउ कर दिया गया कि आप जाओ और अटैच कर लो E. coli पे जाके। इंडक्शन के बाद उन्होंने अपना जो मटेरियल था वो उस पे E. coli में ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब उसको क्या करना है, उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड का मतलब उसके साथ मिक्स करना है। मेकअप कैसे करते हैं, फाउंडेशन लगाया या आई शेडो लिया, उसको क्या करते हैं, ब्लेंड करते जाते हैं ताकि वो इतना ब्लेंड हो जाए जो अलग अलग ना लगे। ठीक है, तो वैसे ही दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल तो होगा ना, आपके इकोलाई के पास भी तो कुछ मटेरियल होगा, तो उसके साथ वो क्या करेगा, ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वायरल कोट था, जो वायरल कोट्स थे वो क्या हुआ, वो रिमूव होना स्टार्ट हो गया, रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एगिएटिंग देम इन अ ब्लेंडर। ठीक है, ब्लेंडर में एगिएट करना मतलब ब्लेंडर में डालना और उसको क्या करना, चर्न कर देना ताकि उसका जो ऊपर का कोट है वो हट जाए। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना। ठीक है, particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge.
अब जो वायरस का क्या है, वायरस के पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे बैक्टीरिया से, किसके प्रोसेस के थ्रू, बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन आपका प्रोसेस होता है, किसी भी चीज को उस पर डालकर आप क्या करेंगे, बहुत हाई स्पीड पे घुमाएंगे, स्पिन करेंगे, तो अपने अपने डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो आपके लिक्विड्स होंगे या आपके पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और हमें उनके रेसिड्यूज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में आपका क्या होगा, वायरस के पार्टिकल्स सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो बैक्टीरिया जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए होगा वो क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया, जो कि क्या बता रहा है कि कोई प्रोटीन पास नहीं होता, पास क्या होता है, डीएनए मटेरियल पास होता है। ठीक है, डीएनए मटेरियल पास हुआ कहां से, वायरस से बैक्टीरिया में। ठीक है, अब बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस, अब जो बैक्टीरिया किससे इन्फेक्टेड विद वायरस था, हैज रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियो एक्टिव, जिनके पास केवल प्रोटीन्स थे वो क्या होंगे, वो रेडियो एक्टिव नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि उनके पास डीएनए नहीं है, इस वजह से। ठीक है, जिसके पास डीएनए होगा वो आपका रेडियो एक्टिव है और जिसके पास डीएनए नहीं होगा वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। सो इससे आपका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, डीएनए मटेरियल पास होता है। ठीक है, ना कि प्रोटीन पास होता है। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस, ये बता रहा है कि आपका प्रोटीन एंटर ही नहीं हुआ वायरस से बैक्टीरिया में, जबकि डीएनए मटेरियल इजीली ट्रांसफर हो गया या फिर पास ऑन हो गया। ठीक है, DNA is therefore genetic material that is passed from the bacteria to virus। अब ये कंक्लूड करता है कि जो आपका डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज यहाँ पे हमने रेडियो एक्टिव क्या लिया था, एस लिया था और प्रोटीन कैप्सूल था उसके साथ, और ये क्या था आपका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और लेबल डीएनए। तो इसमें से आपका प्रोटीन क्या हुआ, प्रोटीन पास ऑन नहीं हुआ आपका बैक्टीरिया में, वहीं आपका रेडियो एक्टिव डीएनए पास ऑन हो गया, और वो जो नेक्स्ट सेल बना या नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया बना वो क्या हुआ, वो रेडियो एक्टिव हो गया। इसकी वजह से ये कंक्लूजन निकला कि आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हर्शले और चेस का एक्सपेरिमेंट था। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.